आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मेरे सामने साजिद खान बैठे हैं और ये यहाँ जामिया जोगाबाई के अंदर एक जामिया मिशन स्कूल चलाते हैं और जामिया से कोचिंग भी दिलवाते हैं ये बच्चों को। बाहर से बच्चे आते हैं, उनके रहने का खाने का यहाँ बहुत अच्छे से इंतज़ाम होता है। आज मैं इनसे, ये मेरे सामने बैठे हैं जया न्यूज़ के सामने, मैं इनसे कुछ बात करूँगा। ये जो बाहर से बच्चे आते हैं, इनको आप कोचिंग दिलाते हैं, इनको आप पेपर दिलाने के लिए ले जाते हैं, इनका इंतज़ाम कैसे करते हैं और कहाँ होता है इनका इंतज़ाम? एक्चुअली मैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस काबिल आप समझे और हम हमारे ऑफिस तक आए, हमारे कोचिंग को प्रमोट करने के लिए आप आए कि आप हमारे यहाँ क्या फैसिलिटी है उसके बारे में आप जानना चाहें। और हमारे जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको बोलना यही चाहता हूँ कि विदाउट स्किप किए थोड़ा सा एजुकेशन का मैटर इसको आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि आपके बच्चे हो सकते हैं या आप खुद स्टूडेंट भी हो सकते हैं। देखिए, कोचिंग ओपन करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि जब मैं बिहार से माइग्रेट किया हूँ, मैं बिहार में सिवान के रहने वाला हूँ और मैं बिहार से माइग्रेट करता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर प्रॉब्लम फेस करते हैं जो हमारे माइग्रेट स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि जो बिहार से माइग्रेट करते हैं, झारखंड से करते हैं, वेस्ट बंगाल से करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया है जो कि कम पैसे में हम अपना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी मोटिव से मैं भी आया था कि मेरे भी एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक वे का रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करनी पड़ेगी जिससे मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अपना स्टडी हायर स्टडी कर सकूं। अब हमने भी नाम सुना था, इसीलिए आज आपके सामने आए हैं और लोगों को भी आपकी चर्चा जो है पहले आपकी आवाज सुने, आप क्या क्या करते हैं, इसलिए हम आपके पास आज आए हुए हैं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको एक गुड वे में आपको सुनने को मिला कि हमारे यहाँ काम अच्छा हो रहा है, तब आपको सुनने को मिला। क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन मोटिव हम क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चीप रेट पे हम लोग कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल है, यहाँ पे डिफरेंट स्कूल के मोटिव से हम लोगों ने खोल रखा है। जैसे देखिए, बहुत सारे ओखला से बच्चे माइग्रेट करते हैं कि जो नॉन मुस्लिम स्कूल में जाते हैं, जैसे कि देव समाज में जाते हैं, डीएवी पब्लिक में जाते हैं, डीपीएस में जाते हैं। तो हमने ये सारे स्कूलों में क्वालिटी अच्छी है, इस वजह से बटलाव जोगाबाई से बच्चे शाहीन बाग से माइग्रेट करके उन स्कूलों में दाखिला कराते हैं। इसी मोटिव से है कि क्या हम ओखला में एक अच्छा कोचिंग सेंटर बटलाउस में जाकिर नगर साइड में हम ओपन कर ले स्कूल, जिसकी वजह से हमारे जो माइग्रेशन है कुछ हद तक रुक सके, क्योंकि हम अपने बच्चों को कम पैसे में वहां के क्वालिटी एजुकेशन हम भी प्रोवाइड करा सके। यही हमारा मोटिव है, इसीलिए हमने जो भी फैकल्टी रखा है सारे कॉम्पिटिटिव क्लियर किए हुए हैं। जैसे कि उनकी स्टडी है जामिया से है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है, और ये सब यूथ है। इनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम मैंने मास्टर्स रखा है और हमारे यहाँ का फैकल्टी है यूथ मेंटलिटी से काम करती है और बच्चों को काफी अच्छा कन्विंसिंग पावर दे रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस ओखला में सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड से हम लोग ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हमारे पास स्मार्ट क्लासेस है जो कि डिजिटली हम लोग ने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्मेट में बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे कि बाहर से बच्चे आते हैं आपके पास एग्जाम देने, उनके रहने खाने का क्या इंतजाम होते हैं? देखिए, हमारे पास एकोमोडेशन और लॉजिंग का दोनों का ही फैसिलिटी हमारे पास है, फूडिंग का भी है। हम लोग ने बहुत ही कम पैसे में उन बच्चों का इंतजाम कर रखा है कि उनकी मतलब एक मिनिमम अमाउंट में हमने उनको अच्छे से फूडिंग का इंतजाम कर रखा है, लॉजिंग का कर रखा है, और साथ में हमारा ट्यूशन फी भी चला, ट्यूशन फी भी चला। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट नंबर बताइए आप अपना। देखिए, हमारा कांटेक्ट नंबर आपके डिस्प्ले पे शो कर जाएगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 7011339746। और हम गूगल पे कहीं भी अगर डालेंगे जामिया कोचिंग सेंटर तो हमारा कोचिंग सेंटर अवेलेबल है, वहां से वेबसाइट के जरिए हमारे लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। जो अभी आपकी क्लासेस चल रही है, जामिया मिशन की जो क्लासेस चल रही है, वो किस प्रकार से चल रही है? उसका भी काफी नाम सुना हुआ है। देखिए, हमारे स्कूल में सबसे पहली बात है कि हम लोग सबसे ज्यादा अगर फोकस किए हैं तो बच्चे के एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि हमारे
जो ज्यादातर हमारे 99% जो स्टूडेंट हमारे यहाँ होते हैं वो इस्लामिक वे से होते हैं, मुस्लिम कल्चर के बच्चे आते हैं, क्योंकि ओखला एक मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो यहाँ पे बच्चे जो आएंगे मुस्लिम ही आएंगे। तो उनके पास दीन की भी बहुत ही कमी है। हमें कि ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है लेकिन इस्लामिक नॉलेज बहुत ही कम है उनके पास। तो हमने उनके ऊपर काम किया है कि उनको अच्छे से इस्लामिक नॉलेज भी दी जाए, कैसे फॉलो करना है। उसके बाद इंग्लिश के ऊपर सबसे ज्यादा हम लोगों ने कोशिश करी है, और बच्चों को सबसे सिंपल वे में कैसे समझाया जा सके उस पर हम लोगों ने काम किया है। और पिक्टोरियल फॉर्मेट में सारे हमारे प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं कि बच्चे आसानी से समझ सके। साजिद खान, उर्दू को लेके क्या सोचते हैं आप? जैसे अभी आपने दीनियात कहा कि दीनी पढ़ाई, आपने कहा इंग्लिश के ऊपर हम काफी जोर डालते हैं, उर्दू को लेके जैसे आप कह रहे हैं कि भी जामिया के सारे मुस्लिम बच्चे आते हैं, तो उर्दू को लेके आपका क्या? देखिए एक्चुअली में हम लोग ने एक जामिया से एक कंसेप्ट मैंने कॉपी किया है कि जैसे नॉन मुस्लिम भी जामिया इस्लामिया में जाते हैं तो उनको 1 साल के लिए उर्दू पढ़नी पड़ती है। तो हमने उर्दू के एज ए थर्ड लैंग्वेज हम अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस किए हैं कि इंग्लिश और हिंदी के बाद हमारा उर्दू थर्ड लैंग्वेज होगा, जो कि कंपलसरी होगा। कोई भी स्टूडेंट होगा 11 12 तक भी होंगे तो उनको 1 साल कम से कम उर्दू एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अगर वो उर्दू में पास करते तभी नेक्स्ट क्लास में वो प्रमोट होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो सारे बच्चे के लिए हम लोगों ने उर्दू एज ए थर्ड लैंग्वेज इंप्लीमेंट किया है। तो और जो बच्चे आपके पास एडमिशन के लिए आते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज आप देते हैं? जैसे बच्चे प्री क्लास से लेके 5th क्लास तक हैं, किस क्लास? 12 क्लास तक विद CBSE। तो उनको जैसे बच्चों का होता है, खेल कूद का भी होता है, पिकनिक का भी होता है, तो ये सब उनको मिल पाता है? सर एक्चुअली में हमारे पास आउटडोर स्पेस बहुत ही कम है, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग में क्लासेस चलाते हैं। पिकनिक के लिए टीचर्स वगैरह ले जाते हैं? जी हाँ, हम लोग पिकनिक पे ले जाते हैं, साल में 2 बार हम उन्हें ले जाते हैं, और 2 बार हम एक बार दिसंबर में, एक बार फेब में हम लोग ले जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा डिले हुआ इस सेशन में, हम लोग जैन का प्लानिंग किया है, जैन में हम लोग ले जाएंगे, और पिकनिक पे भी हम लोग बच्चों को ले जाते हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ फैसिलिटी है जो कि इंटीरियर है, आउटडोर के ऊपर हम लोग कम काम करते हैं कि हमारे पास स्पेस की कमी है। और आपको भी मालूम होगा इस जामिया नगर में स्पेस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, जैसे जो बाहर से बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए, आप एग्जाम दिलाते हैं बाकायदा, उनके लिए जगह का भी इंतजाम करते हैं, रहने सहने का, खाने का भी इंतजाम करते हैं, तो वो कौन सी क्लास से और कौन सी क्लास तक के लिए जामिया में आ सकते हैं? सर एक्चुअली में जो बच्चे अगर चाहते हैं यहाँ पे रहने बोर्डिंग स्कूल के लिए तो क्लास 6 से हम लोग रखते हैं। अगर बच्चे हैं तो क्लास 6 से, और गर्ल्स हैं तो क्लास 9 से लेते हैं, इससे नीचे हम लोग नहीं लेते हैं। उनकी जो भी बोर्डिंग स्कूलिंग होता है या कोचिंग सेंटर में वो रहना चाहते हैं तो उनके क्लास बॉयज होंगे तो क्लास 6 से हम लोग रखते हैं, और जो फीमेल होंगी तो क्लास 9 से। क्लास 9 से जी। तो कॉलेज वगैरह का भी आप देखते हैं? जी, कॉलेज वगैरह के भी हम लोग देखते हैं, उसके भी ऊपर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ से बहुत सारा आउटकम्स निकलता है। इस बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया और देखा भी, आपका रिजल्ट भी देखा है, आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है, तो क्या कह रहे थे आप, बोलिए। सर एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो आउटकम है बहुत ही अच्छा आता है। इस बार हमारे ओवरऑल अगर स्कूलिंग टू कॉलेज की बात करो, इवन MBA तक, MBA में 7 स्टूडेंट जामिया क्रैक किया हमारे यहाँ से, और ओवरऑल 48 स्टूडेंट हमारा क्रैक किए इस बार जामिया इस्लामिया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके साजिद खान, और आप ये इतना सब कुछ कर रहे हैं और वो भी चीप प्राइस में, लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा दूं, ये जामिया मिशन स्कूल ये चलाते हैं, और यहाँ ये इनके ये ऑफिस में हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने साजिद खान है, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं आपको इनका नंबर दे दूंगा, यहाँ आपको कैप्शन में मिल जाएगा नंबर, तो इनसे राब्ता कायम करें, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको जरूरत है। और यहाँ रहने की भी, जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए रहने की जगह भी यहाँ पर मिलेगी, और बाकायदा कैंटीन भी, इनके खाने पीने का भी इंतजाम है। इसी के साथ मैं अहमद सर आउटकम भी दिखा सकते हैं हमारे यहाँ की इस बार का आउटकम है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे आउटकम है। इस बार टेस्ट क्लियर किया जामिया के लिए। जी, क्या कह रहे हैं? ये सर अभी जो आपने हमारे पब्लिक्स को दिखा, आप अपने व्यूअर्स को दिखा है, ये हमारे आउटकम्स है। इस बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए इन्होंने टेस्ट क्रैक किया है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा।
इसी के साथ मैं अहमद, जामिया नगर, जोगाबाई, दिल्ली।